हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है हमारे पास, ये एलपीपी की एक सब क्लास होती है। अब हम देखेंगे कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे उनके सल्यूशन निकाले जाते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं उनकी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कुछ डेस्टिनेशन होते हैं और कुछ ओरिजन्स होते हैं। जो डेस्टिनेशन है वो इस साइड लिखते हैं हम, जो ओरिजिन होते हैं वो इस साइड आएंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सप्लाई आएगा और लास्ट में क्या आएगा, इधर डिमांड। देखो हमारे पास O1 O2 O3 O4 ये सभी के सभी क्या है, हमारे पास ओरिजिन है। और ये D1 D2 D3 DN ये सभी के सभी हमारे पास डेस्टिनेशन है। जो सप्लाई को किसके साथ डिनोट किया, A1 A2 A3 A4 और AM। और जो डिमांड है उसको इसके साथ किया है B1 B2 B3 B4 BN। अब देखो जो हमारे पास C11 है, ये क्या हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट, किसकी कॉस्ट है ये, D1 डेस्टिनेशन O1 ओरिजिन की। ऐसे ही C32 ये किसकी कॉस्ट है, D2 डेस्टिनेशन की, O3 ओरिजिन की। पर यूनिट कॉस्ट है ये। ऐसे जितने भी C11 C12 C13 C14 ये सभी क्या कॉस्ट है पर यूनिट। और जो एक्स है ये क्या डिनोट कर रहा है, हमारे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है हमारे पास। अब देखो ये इस साइड ये डिमांड आ गया और ये सप्लाई है, ये इसका टेबल है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो CIJ क्या है हमारे पास, ये जो हमने किया C11 जो भी कॉस्ट है इसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट। और XIJ क्या है हमारे पास, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब देखो टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के, 2 टाइप्स की होती हैं ये। एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, दूसरी अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, जिसमें सप्लाई और डिमांड दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। डिमांड इक्वल टू सप्लाई। तो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है, जिसमें डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल ना हो, या तो डिमांड बड़ी हो सप्लाई से, जहाँ डिमांड छोटी हो सप्लाई से। फर्स्ट हमारे पास टाइप है जो डिमांड है वो लेस देन है सप्लाई से। डिमांड को किसके साथ डिनोट किया गया है, जो डिमांड है वो छोटी है सप्लाई से। डिमांड क्या हमारे पास BJ, और जो सप्लाई है वो क्या AI। डिमांड जितनी भी डिमांड है सारी टोटल का सम जो कम है किससे, सप्लाई से। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल है उसको बैलेंस करने के लिए हमने एक डमी कॉलम ऐड करना है विद कॉस्ट 0। उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 0। और डिमांड्स किसके इक्वल हो करेंगे हम, सप्लाई माइनस डिमांड, जो बड़ा है उसमें से छोटे को क्या कर देना आपने, माइनस कर देना है। ऐसे ही सेकंड टाइप है इसकी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, डिमांड ग्रेटर देन है किससे, सप्लाई से। जो BJ है वो ग्रेटर देन है AI से। अब देखो इसमें क्या करना, ऐड है डमी रो विद द कॉस्ट 0। आपने क्या करना है, डमी रो ऐड करनी, इसकी कॉस्ट क्या हो, 0। सप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, डिमांड माइनस सप्लाई। इसमें डिमांड बड़ी है तो डिमांड में से सप्लाई को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नेक्स्ट देखेंगे अब इसे एक टेबल के साथ देखेंगे हम। टेबल है हमारे पास, डेस्टिनेशन कितने गिवन है, D1 D2 D3 D4। ओरिजिन कितने हैं, O1 O2 O3। अब देखो सप्लाई है जो, इसका टोटल सम कितना आ रहा है हमारे पास, सप्लाई आ रही है 130 और डिमांड कितनी आ रही है 100। इन सबको 20 + 20 40 और 60 कितना आ गया हमारे पास 100। तो डिमांड कितनी है 100, इन सबको ऐड करेंगे तो सप्लाई कितनी आ जाएगी 130, इधर डिमांड आ गई 100। अब देखो जो डिमांड है वो लेस देन है हमारे पास सप्लाई से। तो हमने क्या करना है, इसमें क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, अगर जो डिमांड है वो लेस देन हो सप्लाई से, हमने क्या ऐड करना है, डमी कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पे डिमांड लेस देन है सप्लाई से, तो हमने क्या ऐड करना है, डमी कॉलम ऐड करना है। तो किसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 0। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखो इधर कॉस्ट वैल्यू 0 है, तो हमने
डमी कॉलम ऐड कर दिया। अब क्या क्या वैल्यूज़ थे वो सभी लिख दो, 20 20 30 30। इधर सप्लाई कितनी है, 30 40 और 60। अब देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, देखो सप्लाई बड़ी है डिमांड से, तो हमने क्या करना है, सप्लाई में से माइनस करनी है डिमांड। कितना आ गया, 30। जो वैल्यू आई उसको लिख देना आपने यहाँ पे, 30 लिख दिया। अब इसको आगे आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले टाइप्स देखनी है इनकी विद एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे डिमांड क्या है, बड़ी है सप्लाई से। अब देखो ये टेबल है हमारे पास, सप्लाई का टोटल सम कितना आ रहा है हमारे पास, 70। और जो डिमांड है इसका टोटल सम कितना आ रहा है हमारे पास, 140। जो डिमांड है वो बड़ी है सप्लाई से। अब देखो इसको कैसे करना है हमने, इसमें डमी रो ऐड करनी है, CO4 O1 O2 O3 O4 डमी रो ऐड कर दी। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, अब देखो इसमें डिमांड बढ़ी है सप्लाई से, डिमांड कितनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, डिमांड माइनस सप्लाई, 140 माइनस 70 कितना आ गया हमारे पास, 70। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 70। अब ये हमारे पास बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, इसको अलग अलग मेथड से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन कितने, इनिशियल सोल्यूशन और ऑप्टिमल सोल्यूशन। जो इनिशियल सोल्यूशन है उसके 3 अलग अलग मेथड है सोल्व करने की। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकेंड है मेथड ऑफ मैट्रिक्स मिनिमा, इसको लीस्ट काउंट मेथड भी बोला जाता है, और थर्ड है हमारे पास वोजल अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको और क्या बोलते हैं, पेनल्टी मेथड। ये तीनों मेथड है, तीनों मेथड में से किसी भी एक मेथड के साथ हम इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्ट कॉमनली कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, पेनल्टी मेथड, क्योंकि इससे जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, या तो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल आ जाता है, या तो ऑप्टिमल के बिल्कुल क्लोज आ जाता है।